अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है तौहीन अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और 31 अगस्त को उनको ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है। और दूसरा जो है वो मामला चल रहा है जो 25 अगस्त तक उनको जो मिली हुई है राहदारी जमानत, और उसमें 25 अगस्त को अब देखते हैं उनके साथ क्या होता है। दिलचस्प बात यह है कि आज एक और मुकदमा दफा 144 के तहत इमरान खान साहब और उनके 17 साथियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, और ये FIR थाना आपारा इस्लामाबाद में दर्ज की गई है। और इस FIR के मुताबिक इमरान खान समेत जो दीगर PTI के उनके क़यादत के लोग हैं, साथी जो 17 रहनुमाओं के नाम हैं, उसमें उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान की ईमा पर PTI रहनुमाओं और तकरीबन 1000 अफराद ने सड़क ब्लॉक की। इमरान खान और PTI रहनुमाओं ने लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया। अब एक सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है इमरान खान साहब के हवाले से, उनके साथियों के हवाले से। पहले शहबाज गिल साहब ऑलरेडी जो हैं वो अभी मजीद कल उनको 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया था, पुलिस के हवाले कर दिया गया था। और ये एक सिलसिला अब चल पड़ा है, और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को या तो नाअहल करवाया जाए या इनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए, ताकि ये जो एक सिलसिला चल रहा है जहां पे इमरान खान साहब जब भी एक कॉल की देते हैं तो हज़ारों लोग जो हैं वो निकल आते हैं। और इसी तरह ये भी देखा गया कि जो संडे की रात को भी यही था कि शायद खदशा था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, तो लोग ना सिर्फ इस्लामाबाद में बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए बल्कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद और दीगर बड़े शहरों में भी निकले। अब बात देखना यह है कि क्या हुकूमत इस बात के लिए तैयार है कि अगर वाकई इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है तो जो उसका रिएक्शन आएगा इमरान खान साहब के फॉलोअर्स की तरफ से, उसके लिए हुकूमत तैयार है। क्योंकि जितना चार्ज्ड क्राउड इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे है, तो लगता यह है कि शायद अगर ऐसा कोई भी वाकया हुआ तो इमरान खान साहब के लोग जो हैं बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में निकल आएंगे। और हो भी ये भी हो सकता है कि फिर शायद शहर बंद भी कर दिए जाएं, यानी कि शटर डाउन, पहिया जाम, इस तरह की चीज़ों की तरफ भी जाया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब का ख्याल है, और शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि 11 सितंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी इसकी भी समझ नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि जिस दिन अभी ज़मानत जो है 25 जो अगस्त को, जिस पे इमरान खान साहब अगर खुद आते हैं और उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल होती है तो उनको वहीं से गिरफ्तार करेंगे। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। रशियन टीवी हो, अल जज़ीरा हो, BBC, बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स, DW हो, वहाँ पे सब इंटरनेशनल चैनल्स पर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स, क्योंकि लोकल तो उनकी लाइव तकरीरों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया ने उनको बहुत उठाया हुआ है। आज UN के एक जो उनके स्पोक्समैन हैं, उनसे जब एक क्वेश्चन किया गया कि एनी कमेंट ऑन द सिचुएशन इन पाकिस्तान, increasingly tense situation, their charges announced against Imran Khan, anything you can tell us about? तो spokesman ने कहा, yes, what I can tell you is that the Secretary General of course United Nations के is aware of the charges brought against the former Prime Minister Imran Khan, and he emphasizes the need for a competent, independent and impartial legal process. The Secretary General urges calm, lowering of tensions and respect for the rule of law, human rights and fundamental freedoms. तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी UN के जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि वो मतलब चाहते हैं कि यहाँ पे सुकून रहे, कामनेस हो, टेंशन्स ख़त्म हो और कानून की अमलदारी हो, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम को इंश्योर किया जाए। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान साहब, अमजद अली खान न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपके भी वक्त का। और बैरिस्टर
शोएब रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अगर बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, मैं आपकी इनपुट चाहता हूं ज़रा कि इमरान खान साहब को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। ये किसी सुओ मोटो का नतीजा है या कोई दरख्वास्त जमा की गई थी? क्योंकि मैं देख रहा था कि एक और आपके कुलीग सीनियर वकील हैं अहमद पंसोटा साहब, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट डजंट हैव सुओ मोटो पावर्स। तो इस पर भी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और ये तौहीन अदालत का जो शो कॉज है या जो ये मामला है, ये कितना संगीन हो सकता है इमरान खान साहब के लिए? ये एक तो वो मेरे दोस्त ने सही बात की है कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो एक्शन का इख्तियार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के मुताबिक, और सो मोटो एक्शन का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ सो मोटो एक्शन लिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में। यहाँ कोर्ट समझ रही है कि कोर्ट की कंटेम्प्ट हुई है, और जो लोअर जुडिशरी होती है दैट इज अंडर हाई कोर्ट। ठीक है जी। तो हाई कोर्ट में ही लोअर जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना होता है, और हाई कोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल होती है एज फार एज फंक्शनिंग ऑफ लोअर कोर्ट इज कंसर्न। तो यहाँ एक चीज को हाई कोर्ट समझ रही है कि जनाब आपने एक जुडिशियल ऑफिसर को, जो कि एडिशनल सेशन जज के ओहदे पे हैं, और वो किसी केस के बारे में उनकी एक ऑर्डर था, तो उसको आपने बुनियाद बना के उनको पब्लिक के अंदर मलाइन करने की कोशिश की है। और कोर्ट का ओपिनियन भी यहाँ तक एज फार एज आई एम कंसर्न, ये आप अलाउ नहीं कर सकते। इमरान खान जैसे शख्स है, हुज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अदालतों के में फैसले के बाद और लोअर कोर्ट के फैसलों के बाद आप पब्लिक में इस तरह का अदालत का तमस्कर उड़ाएंगे या जजेस को डायरेक्ट धमकियां देंगे, तो इसका नतीजा वही होगा जो आज हो रहा है। दूसरा, आपने ये भी बात देखनी होती है ना, इमरान खान साहब के पास बहुत सारे लीगल ब्रेन्स मौजूद हैं, जिन्होंने उनको बताया कि जनाब वो जो जज साहब है उनका नाम ज़ेबा चौधरी है, वो उनको ये भी तो बता सकते थे ना कि जनाब इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं। आपने अगर जज के खिलाफ कोई दरखास्त देनी है तो उसके लिए भी फोरम मौजूद है। तो ये जो तरीकाकार है, देखिए आज हाईकोर्ट ने बड़े तामुल से प्रोसीडिंग की है। मोहसिन हसन अख्तर कियानी साहब ने जो हेड कर रहे थे इस बेंच को, उन्होंने बड़े एहतराम से बात की कि जनाब हम अलाउ नहीं कर सकते। आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमारी अदालतें परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, और वो बहुत ज्यादा मसाइल होने के बावजूद भी आपने ये भी देखना है कि किस गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड इन मसाइल को हल करने के लिए या अवाम को इंसाफ की फरामी देने के लिए क्या क्या किया, तो आपको नजर आएगा कि किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ये वतीरा कि अदालत ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर दे दिया, या तो अदालतें तो रोज एक दूसरे के बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऑर्डर दे रही हैं। तो आपका ये वतीरा कि आपने अदालत को अवाम के सामने जाके उसका तमस्कर उड़ाना है, दिस कैन नॉट बी, चलें, दिस कैन नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। द क्वेश्चन इज कि इमरान खान साहब ने जो बात की, जो कि एफआईआर में भी लिखी हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि कानूनी जो है चाराजोई की जाएगी इनके खिलाफ। आईजी डीआईजी पब्लिक में बैठ के जिस मूड से एड्रेस कर रहे थे ना, कानूनी चाराजोई तो आपके पास, तो आपका तो राइट है। अगर आप एग्री नहीं कर रहे और आप ये समझ रहे हैं कि जज बायस था, तो उसके लिए फोरम मौजूद है, और वो उसके लिए आपने दरखास्त दे सकते हैं। साथ एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है ना, ये लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एक ऑर्डर दे रही है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर लें। चलें, एक चीज चलें, वो चीज समझ में आ गई कि ये मतलब जो भी किया इमरान खान साहब ने गलत किया, और उनके साथ जो लेफ्ट राइट पे लीगल माइंड्स बैठे हुए उनको बताना चाहिए था। लेकिन अब मुझे ये क्विकली जरा मुझे बता दें कि जाती हैसियत में 31 अगस्त को तौहीन अदालत में बुलाया है, कितना सीरियस, मतलब जो आपने आज मूड बताया है, जो हालांकि बहुत तहम्मुल से ऑनरेबल जज साहब ने ये बातें की, आपको क्या लगता है कि ये 6 मंथ्स और 5 साल की नाअहली? मैं इस पे तो स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, और ना कोई और भी कर सकता है। कोर्ट ने शो कॉज दे दिया, और एज फार एज माय इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, उन्होंने
फुल बेंच की भी दरखास्त दे दी है। सही। तब चीफ जस्टिस साहब जब आएंगे तो वो इस पे फुल बेंच का फैसला करेंगे। सही। लेकिन जमीर, वंस एंड फॉर ऑल हमने ये मैटर कहीं आगे लेके जाना है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। आप अदालतों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन साथ साथ आपने देखे ना, अवाम का एतमाद आपने अगर बहाल ना किया या सही। अवाम के एतमाद को आपने मुतजल्जल किया तो उसके इतने बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन हमने देखा है बैरिस्टर साहब के फिर वुकला ने भी उठकर ऑनरेबल सेशन जज के कोर्ट्स के जो है उनको उन पर तशद्दुद भी किया, उनको गालियां भी देते हैं बुरा। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इसका जो है भी एहसास करना है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है और इस किस्म का प्रेसिडेंट भी नहीं सेट होना चाहिए कि एक साबिक वजीर आजम इस किस्म की स्टेटमेंट दे दे। अमजद अली खान साहब, अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी हम तो चाहेंगे कि जमानत खारिज हो और बस उसी दिन उनको अरेस्ट कर लिया जाए, आपको क्या लगता है कि क्या मामला लग तो रहे हैं, जिस तरह आज 144 की भी लग गई, शायद आपका भी नाम इन 17 में होगा, क्योंकि जो लिखे में आए हैं मेरे पास उनमें तो नहीं है, लेकिन शेख रशीद साहब का नाम भी है। आप लोगों ने 144 की खिलाफ वर्जी की है। क्या कहते हैं कि मूड क्या लग रहा है? तो अगर ये इसी तरह जो लग रहा है तो लगता है इमरान खान साहब को अरेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर भाई, पहली बात तो ये है कि एक ऑनरेबल हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा तौहीन अदालत पे बात की। तो ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि पाकिस्तान हमें एहतराम है हायर कोर्ट्स का और कोर्ट्स का, लेकिन जब आप 130 नंबर पे 139 में से आपका नंबर 130 पे आ जाता है तो फिर सवालिया निशान बहुत सारे होते हैं। और इमरान खान ने अगर लीगल या कानूनी चाराजोई की बात की है तो ऐसा कौन सा जुर्म किया है? अभी इससे पहले बहुत सारे अफराद ने तो बहुत कुछ कहा है। कोर्ट्स के ऊपर हमले भी हुए हैं, कोर्ट्स के जजों को आपस में लड़ा दिया गया और चीफ जस्टिस को उठा के बाहर फेंक दिया गया। ये भी मिसालें मौजूद है। हमने तो कहा है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे और उस पर इतना शोर होगा और चाय की प्याली में तूफान उठा देना कि जी इमरान खान साहब जो है, हमें एहतराम है, दहशतगर्द है, हैसियत में आके बस एक्सप्लेनेशन दें। आर्टिकल 7 दहशतगर्दी का एक्ट 88 और फिर हमारे ऊपर रोजाना के हिसाब से दर्जनों के हिसाब से FIR दी जा रही हैं। हम इनसे इन FIR से डरते हैं, ना इन FIR का कोई हमारा कोई बिगाड़ है। असल बात यह है कि ये अवाम का मूड नहीं देख रहे हैं और जिन लोगों को ये समझ रहे हैं कि ये डर जाएंगे और इमरान खान डर जाएगा, ये बिल्कुल गलतफहमी का शिकार है। पाकिस्तान की अवाम बहुत आगे जा चुकी है और जिस तरह खान साहब ने कल भी कहा है कि ये जो आज़ादी का जो है वो एक पूरे पाकिस्तान में जो आवाज है इसको अब नहीं दबाया जा सकता। और ये बल्कि उन्होंने इसको इस तरह के ये जो जिन बाहर आ चुका है ना, इसको वापस बोतल में आप नहीं धकेल सकते। ये किसी की खाम ख्याली है कि आप डरा के, धमका के, मार के, आवाजें बंद करके, मीडिया की आवाजें बंद, आपको इल्म होगा, आप सर्वे करा लें। जब उस दिन पिंडी का जलसा हुआ लियाकत बाग का तो 22 मिलियन लोगों ने सिर्फ यूट्यूब इस्तेमाल किया। तो आप खुद सोचें, उस दिन सिर्फ उस घंटे के अंदर आप अंदाजा करें उसके बाद कितने लोग, तो करोड़ों लोग जो है वो वाबस्ता हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इसको आप कितना रोकेंगे? बिल्कुल अमजद अली खान साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि किसी सियासी जद्दोजहद को जो है वो बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। हर एक सियासी जमात का अपना एक राइट है। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जद्दोजहद है, जहाद है एक हकीकी आज़ादी के लिए। लेकिन बात यह है कि जो बैरिस्टर शोएब साहब ने नुक्ता उठाया है कि आपके पास फोरम्स अवेलेबल थे, आप पब्लिकली किस तरह नाम लेकर एक ऑनरेबल जज साहिबा का नाम लेकर इस तरह कर सकते हैं कि जी तुमने गलत किया है और तुम मतलब हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये बात है बेसिकली। तो क्योंकि जहां पे तहरीक इंसाफ, मेरी बात सुने ना जी मेरे जमीर भाई, खान साहब ने अगर कानूनी एक फोरम की बात की है तो मुझे बताएं कि
उस पे ऐसा खाने का जुर्म मतलब कर दिया। दहशतगर्दी की एक्ट कहां से लग गई? चलें, मैं ये इस पे मतलब दोबारा बैरिस्टर शोएब साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब से जानना चाहूंगा। चौधरी साहब, देखने में ये आता है कि जिस तरह ही इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ा जलसा कर जाते हैं या कोई एक कॉल आती है उनकी, वो खुद वहां पे नहीं भी होते, एक सिर्फ र्यूमर उड़ी कि जी इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए प्लान बना लिया गया है, लोग निकल आए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में बनी गाला पहुंचना शुरू कर दिया, सारी रात लोग वहां बैठे रहे, अगले दिन सुबह ज्यादा लोग आ गए, जब तक ये राहदारी की जमानत मिली तो वो फिर वहां से हटे। तो ये क्या खौफ है, कोई डर है वफाकी हुकूमत के अंदर कि जब भी कोई इस किस्म की चीज होती है तो फिर वो डर जाते हैं और फिर FIRs पे FIRs, और फिर जिस तरह आप 144 भी लगा दी? तो क्या एक सियासी मैदान है, लगा हुआ है, सजा हुआ है, जब तक इंतखाबात होते हैं तो हर एक को अपना हक है कि वो सियासत करे? चौधरी जाफर इकबाल साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? चौधरी साहब के साथ कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, आप जरा रिप्लाई अगर कर दें कि जो पहले मैंने भी आपसे पूछा था कि दहशतगर्दी की जो शिक लगानी है वो क्या सही है? वैसे तो लगती आई हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस पर। हम तो बात कर रहे हैं ना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है जी। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ ये होता है ना कि अगर आप, दहशतगर्दी होती क्या है, 788 ये होता है कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए किसी बंदे को कोएर्स करें, या आप उसको मलाइन करें, या आप उसको थ्रेट करें, ठीक है। तो इस मुल्क में इंटरप्रिटेशन तो हर हुकूमत का अपने मुताबिक करती है, मैं नहीं समझता ये इतना है। लेकिन इसमें एक और भी बात है ना जमीर भाई, कि आप अदालत में जाएं, अदालत में कहें कि जनाब हमसे गलती हो गई है, हम अनकंडीशनल अपॉलजी रेंडर करते हैं, ताकि इससे एक दिस इज गोइंग टू सेंड ए वेरी गुड मैसेज। पर अक्रॉस द बोर्ड बात होगी, अक्रॉस द बोर्ड बात होगी कि जनाब अदालतों का आपने मजाक नहीं उड़ाना, उनको थ्रेट नहीं देनी, तो इसी से हालात बेहतर होंगे। देखिए ना, हर बंदा, जमीर आपको पता है ना, मैं मीडिया पर्सन के लिए वकालत कर रहा हूँ, हमें रिलीफ सिर्फ अदालतें दे रही हैं। सही, बिल्कुल सही, सिर्फ रिलीफ अदालतें दे रही हैं। और ये मैं एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, वेरी हम्बल लॉयर, सही चल कर रहा हूँ हर हुकूमत इस पर मजीद भी आते हैं। मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलजी लिख के दे देते हैं तो फिर जो है वो तो तौहीन अदालत का मामले में, और लेकिन जो दूसरा मामला जो दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें क्या इसका क्या रिजल्ट होगा, मतलब उसका इंपैक्ट उस पर भी आएगा कि नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपने मेरा सवाल अगर नहीं सुना तो मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब अभी फिर नहीं है हमारे साथ? अच्छा चलें, मैं अमजद अली खान साहब की तरफ जाता हूं। अमजद अली खान साहब, बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर कर दें तो उससे ना सिर्फ मतलब अक्रॉस द बोर्ड मैसेज जाएगा कि जी अदलिया का एहतराम लाजमी है और करना चाहिए, और इससे एक तो और इमरान खान साहब के लिए भी बेहतर होगा। तो क्या ऐसी कोई सोच है? जमीर, मैंने पहले कहा कि हम हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, हमें दिली एहतराम है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और लेकिन माफी तो वहाँ पे होती है जहाँ पे आप कोई ऐसी मिस्टेक या आपसे ब्लंडर करते हैं जिसमें आप अपोलोजाइज करते हैं, तो इसमें ऐसे कौन सा है। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाए कि हमने अगर कानूनी कार्रवाई की या कानूनी चाराजोए का सहारा लेने की कोशिश की, उस पर इतना बड़ा जो है वो FIR भी हो गई है। और अमजद अली खान साहब, बैरिस्टर शोएब साहब ने कहा था कि बिल्कुल चाराजोई जो है वो फोरम्स पे दरखास्त देकर रिव्यू के लिए दरखास्त दी जाती है और फिर बाकायदा मतलब बेंच के हवाले से, मतलब आप हाई कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि जी ये फैसला हमें सही नहीं लगता, ये गलत है, ये किसी भी हवाले से। लेकिन पब्लिकली जो बैरिस्टर शोएब साहब का ख्याल था कि पब्लिकली अगर आप किसी को इस लैंग्वेज में, टोन में
बात करते हैं तो वो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है। अल्फाज हैं जिसमें आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो आती है। बस अपने अपने सोचने का, अपने अपने समझने का अंदाज है। हमारे ख्याल में हमने ऐसा कोई मैंने पहले कहा कि हमें पूरा हक हासिल है कि हम आज़ादी के साथ गुफ्तगू करें और कानूनी चाराजोई करना कोई इसमें कौन सी ऐसी वायलेशन ऑफ रूल्स हुई है या कानूनी, या हमने किसी इदारे को जो है वो दीवार से लगा दिया। हमने अगर हक और सच की बात की है तो इस पे इतना मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो तौहीन अदालत का वो भी आप देखें कि क्या ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता, ये भी तो आप देखें ना। हर एक चीज तो नहीं है। मतलब सिर्फ इमरान खान का ही कहा जो है वो गुनाह बन जाते हैं, और जिन लोगों ने इससे पहले कई खिताबात दिए हैं तो वो क्या, अल्लाह माफ करे, कोई और चीजें थी, उस पर भी तो सोचना चाहिए ना। नहीं जिन लोगों ने फिर बिल्कुल सही है, वो उस वक्त से लेके जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को उठा के बाहर फेंक दिया था, और उनसे लेके आज तक सबको फिर एक ही उसमें लेके आए ना। चलें, बिल्कुल सही है। लेकिन अमजद अली खान साहब, सवाल ये आता है ना कि चलें जो गलत हुआ वो तो गलत था, लेकिन अगर दिल बड़ा करके इमरान खान साहब मतलब कर लेते हैं तो मामला तो आप लोगों के लिए भी तो बेहतर हो जाते हैं ना। अभी देखें 144 की भी FIR कट गई आप लोगों के ऊपर, ये तो मुकदमा बढ़ते जाएंगे, आपके इर्द गिर्द दायरा तंग करते जाएंगे, तो फिर जो सियासत करनी है, जो जलसे करने हैं, अभी आइंदा जो 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने लड़ना है, तो बेहतर नहीं है कि आप ज़रा थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं कदम फूंक फूंक के रखें और ज़रा वाइजली सियासत कर लें? अगर FIR दे के और ये जो कानूनी गुमनगेरियां जो है इसमें ला के ये समझते हैं कि इमरान खान का ये रास्ता रोक लेंगे और हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे, इनको टेक्निकली तौर पे नॉकआउट करने पे, अवाम का गम और गुस्सा भी इनको देखना चाहिए कि वो किस हद तक पहुंचा हुआ है और इनके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। अगर उनका मुलाहिजा हो जाए ना तो जो मेरी अकल और दानिश कह रही है कि ये अवाम को उस हद तक लेके जाएंगे जो श्रीलंका के अंदर हुआ है ना, उससे ये मसाइल उससे आगे चले जाएंगे और कुछ चीजें इनके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगी। सही, चले इनकी भूल है, बिल्कुल सही। मैं इंसाफ और पाकिस्तान को कंट्रोल कर। चल इस तरफ जरा दोबारा मैं आऊंगा, क्योंकि ये आपने जो बात की है ये बिल्कुल जरा थोड़े से इनका मतलब कानूनी मामला से हटकर है। मैं जरा बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बैरिस्टर साहब, अभी तक का जो जिस तरह अमजद अली खान साहब का ख्याल है कि अगर हमने गलती की होती तो हम माफी मांगते, तो वो तो अभी तक अपने राइट पे हैं। व्हाट कैन बी द वर्स्ट थिंग, मतलब क्या ये 6 माह कैद, 5 साल नाअहली, मतलब इसकी सजा होती क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, होती क्या? देखिए, एक तो जमीर अमजद अली खान साहब मेरे भाई जो है ना, इनको इस चीज का इदराक नहीं है कि शो कोज का नोटिस हो गया है, और शो कोज का नोटिस जो है ना लार्जर बेंच ने दिया है, और इनके वकला के लिए इट्स गोइंग टू बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑन दैट डे। और नो डाउट इमरान खान इज ए वेरी पॉपुलर लीडर, और पॉपुलैरिटी का कोई आपको अथॉरिटी नहीं देता कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करनी है। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। लार्जर बेंच भी बन रहा है, क्या पता फुल बेंच भी बन जाए, और यही डिसाइड करेगा कि जी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है या नहीं हुई है। बट द मेयर फैक्ट कि जी लार्जर बेंच बना और सारे जजेस की एक शमूलियत इसमें शामिल है कि लार्जर बेंच बना जाए और उनको शो को उसका नोटिस दिया जाए, इसी वजह से ये बात हुई है। और इट्स गोइंग टू बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द लॉयर्स कि उस दिन उन्होंने क्या कहना है। जहाँ तक ताल्लुक है जनाब वो पॉपुलर है, तो ऑफकोर्स इज ए पॉपुलर लीडर, और पॉपुलैरिटी का कोई ताल्लुक नहीं। यूसुफ रजा गिलानी भी जो है ना एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे सुप्रीम कोर्ट और वापस जो है ना नाअहल होके आए थे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इनकी हर बात से एग्री कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं, बहुत सारे लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी शो कॉज नोटिस जो है ना इमरान खान साहब को हुआ है, तो उन्हें इस चीज का इदराक होना चाहिए कि उन्होंने इस केस को डील किस तरह करना है और डील किस तरह करना है। और मेरी तो दुआ है कि उनके पास लीगल एडवाइजर अच्छे आए,
क्योंकि ये लीगल एडवाइजर किसी ने बताया कि जी आपने उन खातून का नाम लेना है, जज साहिबा का नाम लेना है और आपने ये बात करनी है। ऑफ कोर्स इमरान खान वाज नॉट अवेयर राइट कि जी उस जज साहिबा का क्या नाम है। तो ये देखें, इनको गलत एडवाइस ना करें, कि ये मामला बहुत सीरियस है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा के साथ साथ ना बहुत सारे ऑप्शन, मैं नहीं डिस्कस करना चाहता कि कोर्ट इनको क्या सजा देगी, मैं नहीं चाहता कि कोर्ट इनको सजा दे, लेकिन ये मैटर सीरियस है। नहीं है सजाएं हैं कौन कौन सी, सजाएं हैं कौन कौन सी? देखिए ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर उसके साथ आप 62, 63 ए भी लगा दें, ठीक है, कन्विक्शन होगी। अगर इसमें कन्विक्शन हो जाती है तो फिर वो नायल भी हो जाते हैं। क्या पता अगर उनको 1 सेकंड की कन्विक्शन हो जाए, जो यूसुफ रजा गिलानी के केस में हुआ था, टिल द एडजर्नमेंट ऑफ कोर्ट, सजा तो नहीं हुई थी। सही, ठीक है, उनको सजा यही हुई थी कि जी टिल द स्टैंडिंग ऑफ कोर्ट, कोर्ट जो ही उठेगी वो सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन वो उनको नायल करार दे दिया था। ये आप देखें, हम इमरान खान एज ए लीडर को, जो बहुत पॉपुलर लीडर है, उसके उनके एडवाइजर की वजह से वी आर गोइंग टू लूज हिम। तो ये इस चीज का इदराक लोगों को होना चाहिए कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इमरान खान एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज पब्लिक इंस्टीट्यूशन, देयर रेपुटेशन एंड देयर स्टेक। आज मोहसिन हसन कियानी साहब ने क्या कहा कि आप चाहते हैं कि लोग अपने फैसले सड़कों पे करें। जब आप इस किस्म का रवैया अपनाएंगे, हर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के पास दिन में 100 केस होते हैं, 100 में से 50 पार्टी जीतती है, 50 हारती है, तो वो क्या करें? सड़क के बाहर अपने मामला से सेटल करना शुरू कर दें। तो आपने ये एक मैसेज देना है एज ए नेशनल लीडर कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालतें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, उनके बगैर ये सोसाइटी दुनिया में कहीं भी नहीं चल सकती। चल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस प्रोफेशन में 25 साल से हूँ, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल को खत्म करने के लिए चलें, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड। आपने कहा नेशनल लीडर, मेरा ख्याल है कि नेशनल लीडर से ज्यादा एक वाइज लीडर का ये डिसीजन होना चाहिए और टू मूव ऑन, टू मूव फर्दर। और कभी कभार जिस तरह इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि यू टर्न ले लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माफ़ी भी उसी जुमरे में आती है कि कोई बात नहीं, अदालत है, अदालत के सामने आप अगर सर झुका देंगे तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद अली खान साहब, बैरिस्टर शुएब साहब ने एक पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी डजंट अलाउ एनीवन टू डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मिशन भी बहुत बड़ा इमरान खान साहब का, हकीकी आज़ादी का, मकबूलियत अरूज पर, मगर ये सब कुछ कहाँ पे, मतलब इतना लिबर्टी तो नहीं देता ना। तो मामला मतलब कैसे इसको आप डिफेंड करेंगे? और ये जो नए मतलब केसेस बन रहे हैं, और दूसरा ये कि जो आपने कहा कि श्रीलंका जैसे हालात भी हो सकते हैं। इमरान खान साहब से अभी कुछ रोज़ पहले सवाल हुआ कि जी आप कितनी मकबूलियत है तो आपके पास, तो आप तो पहिया जाम भी करवा सकते हैं, आप शटर डाउन भी कर सकते हैं, मुल्क बंद कर सकते हैं। तो उनका जवाब था कि इन मौजूदा हालात में जो मौशी हालात हैं, जो सैलाब की सूरत हाल है, और इसमें वो नहीं चाहते कि गरीब जो कि पहले ही महंगाई के दबाव के नीचे मरे जा रहा है, उसको और परेशानियां हो। तो आप इसको फिर किस तरह को रिलेट करेंगे कि किस तरह, क्या वाकई अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो लोग ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वेदर इमरान खान गिव्स अ कॉल और नॉट? जमीर भाई, अभी मेरे मोहतरम बैरिस्टर साहब ने एक बात की कि मैं नहीं चाहता कि इमरान खान को सजा हो जाए। सजा जजा तो अभी पता नहीं कहाँ पे देनी है, कि कोर्ट ने देनी है या मेरे भाई ने देनी है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों की नब्ज पे हाथ रखें ना। आज पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के हाथ में बिजली के बिल हैं, हर बंदे किसान के हाथ में, मतलब उसको आज आप क्या जो डीजल, उसकी
जरिए वो पानी लगाते हैं, इरिगेट करते हैं, अपना कंज्यूम करके पीटर अपने इंजन, ट्यूबवेल पीटर के इंजन, जरिए ट्यूबवेल पानी देते हैं, जी। वो कितनी मुश्किल, बिजली उनको कितनी महंगी पड़ रही है। अब देखिए आप करना, अब इंडस्ट्री लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ पे आप बैठा दी आपने, आपकी एक्सपोर्ट डाउन हो गई, आपको दुनिया के जितने अशारिये नापने वाले इदारे थे मईशत के हवाले से सब ने आपको प्लस से माइनस में कर दिया, आपने तो मईशत का ही बट्टा बिठा दिया। तो आप जो कहते थे कि ये हमारे पास बड़े ही कोई कमाल के माहिरीन आ गए हैं और जिन्होंने जो बिल्कुल भी पाकिस्तान में जो दूध की नहरें जो है वो बहा देनी है और शहद जो है वो बिल्कुल दरवाजे पे रखा होगा। नहीं बिल्कुल अमजद भाई, जो मेरी प्रिसाइज बात थी, मैंने जो सवाल किया था कि इमरान खान साहब के पास ये है इस वक्त, उनको इतनी मकबूलियत है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, तो मामला अगर उस तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा हालात खराब नहीं हो जाएंगे मुल्क के? अभी जो आपने सूरत हाल बताई यही है, तो हम यही तो कह रहे हैं जमीर भाई कि आप आवाजें ना दबाएं, कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें, इलेक्शन की तरफ जाएं और वो भी साफ और शफाफ इलेक्शन जिसमें लोगों की विल और विश शामिल हो। ऐसा ना हो कि आप मैनिपुलेशन ना करें, आप लोगों को आजाद छोड़ दें, जिसके हक में फैसला देना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम उसको उनको हक दें। अगर नहीं दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है, बाकी तो सारी रीजनल पार्टी बन चुकी है। अगर आप इससे कितना डेविएट करेंगे, जितना आप इससे भागने की कोशिश करेंगे, आप उतने दलदल के अंदर फंसते चले जाएंगे और फंस चुके हैं। आपकी बच्ची कुछ, इन लोगों की जो बच्ची कुछ सियासत है ना, वो भी दफन होने जा रही है। और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त भी इलेक्शन होते हैं, आप देखें कराची का इलेक्शन हुआ, खान साहब तो नहीं गए वहां पे भी। वो तो वाजे है इस पे। अब वो क्योंकि मेरे पास चौधरी साहब जाफर इकबाल साहब नहीं रहे, वरना मैं उनसे पूछता, क्योंकि तासुर आम ये आ रहा है कि जिस तरह कोई भी बहुत बड़ा कारनामा या बड़ा जलसा होता है पीटीआई का, इमरान खान साहब का, तो पैनिक हो जाती है हुकूमत और फिर इसी तरह की चीज़ें आती हैं सामने। और जावेद लतीफ़ साहब इस हद तक आए थे कि अभी तक कोई डोरियां आपकी पीछे से खींच रहा है, चला रहा है आपको, वो कौन है? अमजद अली खान, जरा क्विकली मुझे बता दें, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा बैरिस्टर शोएब रज़ाक से। जमीर भाई, जब ये रात को सोते हैं ना, इनको ख्वाब में भी इमरान खान नजर आता है, और ये जब जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि कोई थपकी दे रहा है अभी भी। जो ये डरानवे ख्वाब जो है इनको नजर आता है कि ये लल्ले तलल्ले, ये अय्याशियां, ये पता नहीं अपने NRO2, ये सारी जो है ना इनकी वो कभी खौफनाक ख्वाब की तरह इनकी सही। तो इसलिए ना वो सुबह उठते हैं ना तो ये अजीबो गरीब जो है वो इनको नजर आना शुरू हो जाए। सही, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पॉपुलैरिटी डजंट अलाउ एनीवन टू डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और आपने ये भी माना मकबूलियत अरूज पर है, मिशन भी बहुत अच्छा है, हकीकी आज़ादी का है, और जो अभी तक नज़र आ रहा है इलेक्शन के ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स भी। मेरा सवाल ये है कि वेयर डू यू सी दीज थिंग्स हेडिंग? मतलब अगर ये जिस तरह, अगर ये मामलात इसी तरह गंभीर बढ़ते जाते हैं तो फिर केओस की तरफ ही लगता है कि होगा, अगर वाकई इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं। मैं तो इस चीज को समझ रहा हूँ कि कानून और आइन की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए, ठीक है, और ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड जाएगा, इसका बेनिफिट हर बंदे को होगा। इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं या नहीं अरेस्ट होते, या वो इस चीज को मैनेज कर लेते हैं एज ए नेशनल लीडर, इमरान खान का अरेस्ट होना ये पाकिस्तान के कौमी मफाद में नहीं है। सही। लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद अरेस्ट होना चाहते हैं और इस मुल्क को केओस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उनको भी इस चीज का इदराक होना चाहिए कि एज ए नेशनल लीडर बहुत सारी बातें होती हैं, आपने दिमाग इस्तेमाल करके कहनी होती हैं। आप इस चीज का इदराक आपको होना चाहिए कि आपकी बातों का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शोएब रज़ाक, अमजद अली खान साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।